लोकसभा चुनाव नज़दीक है। प्रशांत किशोर जी और जन सुराज की क्या भूमिका होगी इस बार लोकसभा चुनाव में? कोई भी चुनाव होगा उसमें हमारी भूमिका होगी। बिहार से भारतीय जनता पार्टी को 40 सांसद दिखता है और बाकी दलों को यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखती है। प्रशांत किशोर जी की बात को सुनकर जनता जाति धर्म ऊपर से उठ करके वोट करेगी लगता है? किया ना, लालू जी ने ही कहा था ना कि नीतीश जी के पेट में दांत है, तो तत्व अभी टूटा नहीं है। सपना देखते रहे कि वो केंद्र में जा रहे हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये सपना पूरा नहीं होगा। नहीं, निका मुंगई लाल का सपना पूरा होने वाला है, ना उनका सपना पूरा होने वाला है। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। बातचीत करने के लिए एमएलसी सच्चिदानंद राय जी हमारे पास हैं। सर, अपराध को लेकर क्या कहेंगे? लगातार बिहार में हत्या, अपराध, मर्डर, ये सब देखने को किस चीज़ पर कहलवाना चाहते हैं आप? यहाँ पर क्या अच्छा हो रहा है? एक बताइए जो अच्छा हो रहा है, तो उसके बारे में आपसे चर्चा करूँ। क्या नियंत्रण में है? सरकार है क्या यहाँ पर? मैं 2010 के बाद से तो बिहार में कोई सरकार चलते हुए नहीं देखा हूँ। राजनीति होते हुए देखा है, सरकार चलते हुए देखा हूँ। मतलब बिहार लगातार अब गर्त में जा रहा है और आगे गर्त में भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जाएगा नहीं। लेकिन आज की जो व्यवस्था है, आज जो पार्टियां राजनीति में हैं बिहार में, उन लोगों ने बिहार को एकदम ख़त्म मान के छोड़ दिया है। बिहार से भारतीय जनता पार्टी को 40 सांसद दिखता है और बाकी दलों को यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखती है। बाकी मैं नहीं समझता कि कोई भी बिहार की जनता को लेकर, बिहार के बच्चों को लेकर, बिहार के युवाओं को लेकर, बिहार के किसानों, महिलाओं और वृद्धों को लेकर कभी कोई ईमानदार प्रयास करने की इच्छा भी है, मनसा भी है। प्रशांत किशोर जी लगातार यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। बिहार में राजनीति की अगर बात की जाए तो उनका अगला कदम क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में, जिससे बिहारी प्रभावित हों? ये उनका अगला कदम नहीं है। वो तो 2 अक्टूबर से ही गांधी आश्रम बेतिहरवा से पदयात्रा किए। 225 दिन की पदयात्रा करने के बाद घायल होने की वजह से उन्हें 50 दिनों के लिए पदयात्रा रोकनी पड़ी। फिर पिछले 10 दिनों से पदयात्रा चल रही है और ये चलेगी। ये पदयात्रा नहीं है, जागरूकता यात्रा है। बिहार के मतदाताओं को यह बताने का प्रयास हो रहा है कि भाई जो आप वोट देने जाएं तो अपने बच्चे के लिए वोट करें, अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट करें। आप किसी नेता के बेटे के भविष्य के लिए वोट न करें, जो अब तक होता आया है। जाति पर वोट ना करें, मजहब पर वोट ना करें, मंदिर मस्जिद के लिए वोट ना करें, 56 इंची की छाती के लिए वोट ना करें। और जो छद्म एक राष्ट्रवाद जो चल रहा है, आप देखिए कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के बॉर्डर पाकिस्तान से सटते हैं, तो उन तीनों राज्यों में हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं है। लेकिन हम बिहार में बैठे बैठे हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहे हैं। गुजरात वाले करें तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि गुजरात में विकास देखने को मिला है। अभी भी प्रधानमंत्री जब गए थे देश का प्रधानमंत्री बनकर, तो 2 बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं बिहार इंडिया में, एक गूगल का और एक और दोनों का दोनों जो है वो गुजरात में आ रहा है। तो गुजरात के प्रधानमंत्री बन के बाहर जाते हैं, इसलिए गुजराती अगर भाजपा को वोट देते तो मेरी समझ में आता है। लेकिन बिहार के लोग जब देते हैं समझ में नहीं आता। उसी तरह से मुसलमान 32 वर्षों से किरासन तेल बनकर लालटेन में जल रहे हैं। उनके जो थोड़ा बहुत नेतृत्व था वो भी समाप्त कर दिया गया। उनके पास मजबूरी है कि भाजपा को हराना ही है। अब भाजपा को हराना है तो लालू जी की पार्टी को वोट देना ही है, भले लालू जी उनके लिए कुछ ना करें। नीतीश कुमार जी मजा ले रहे हैं कि भाई लालू जी के लोग इसलिए हमारे साथ चले आते हैं कि वो सरकार बनाना चाहते हैं, और जब वो थोड़ा बहुत भी टाइट होते हैं तो भाजपा के साथ चले जाते हैं। भाजपा भी सरकार बनाना चाहती है, तो मात्रा उनकी बहुत कम है, लेकिन तेल की तरह हमेशा ऊपर रहते हैं, और जिसके पास ज़्यादा मात्रा है वो पानी बन के नीचे रहता है। जनता करे कि हमारे साथ विकल्प नहीं है, हम किसको चुने? एनडीए महागठबंधन दोनों को देख रही है, तो आखिर सरकार किसको? मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि जनता ने कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया, लेकिन हर बार उनको वही मिलता है। चाहे जिसको वोट देते हैं मुख्यमंत्री एक ही मिलता है। तो ये सब तो हुआ है, और यही तो करें, जब हद से पार कर जाता है, सीमा लांघ जाता है, तो कुछ नया होता है। प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा और ये जो जन स्वराज जो अभियान है, जिससे बहुत उनसे लोग जुड़ गए हैं, बिहार के लगभग सारे सही लोग जुड़ रहे हैं, वो एक नए विकल्प की ही पहल है। और जैसे ही विकल्प मिलेगा, देखिएगा बिहार की जनता बेवकूफ़ है नहीं, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और विकल्प के अभाव में जब नागनाथ और सांपनाथ में से किसी एक को चुनना है तो फ़र्क ही क्या पड़ता है किसको चुने। लेकिन अब विकल्प सामने आएगा तो जातिवाद का मिथक भी टूटेगा, मजहब भी टूटेगा, टूट रहा है, हमने देखा है। प्रशांत किशोर जी की बात को सुनकर जनता जाति धर्म ऊपर से उठ करके वोट करेगी लगता है? किया ना, प्रशांत किशोर जी के पहले मैंने करवाया। जब मैं चुनाव लड़ा, जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ वहाँ मेरे जाति का 1% वोट भी नहीं है। 1%, 56% लेके आया, 56।
तो 55% वोट कहाँ से आया? जाति टूटा तभी ना आया। उसी तरह से अभी एक और उपचुनाव हुआ था, 5 जिलों का एक उपचुनाव था। शिक्षक आपको पता होगा कि आफाक अहमद एक रहने वाले बेतिया के, जिनको मैं जानता भी नहीं था, न प्रशांत जी जानते थे, उनको हम लोगों ने योग्य समझा, एक सही व्यक्ति समझा, उनको हमने समर्थन दिया। हमारी पार्टी भी नहीं बनी है, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हमने समर्थन दिया और लोगों के बीच में जाकर बताया कि इनकी जात मत देखिए, इनका मजहब मत देखिए, इनके बाकी गुणों को देखिए। शिक्षक हैं, शिक्षकों के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। और ऐसा हुआ कि सारे के सारे पंडित अचंभित हो गए कि अरे भाई ये इतने अंतर से कैसे जीत गए। तो ऐसा चुनाव जिसमें वोटर बनाया किसी और ने, अब वोट ले गया कोई और। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज की क्या भूमिका होगी इस बार लोकसभा चुनाव में? कोई भी चुनाव होगा उसमें हमारी भूमिका होगी। हम कोई सामाजिक अभियान नहीं चलाए, हम राजनीतिक अभियान ही चला रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य 2025 है, जब बिहार में सरकार बनाने की हमारी योजना है। लेकिन बिहार में सरकार बनाना जितना आवश्यक है, उतना ही एक प्रेशर ग्रुप के रूप में हमारा दिल्ली में भी काम करना जरूरी है। अभी 39 सांसदों को जिताकर बिहार की जनता ने भेजा। क्या कभी किसी ने इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद क्या केंद्र सरकार के ऊपर किसी भी सांसद ने दबाव बनाया कि बिहार के बारे में कुछ सोचें और बिहार के लिए कुछ करें या बिहार के बारे में बात भी करें? नहीं, क्योंकि उनका मुंह ही नहीं, उनको चुप कर दिया था। उनको नेताओं की तरफ देखते हैं। हम उसमें कोशिश करेंगे कुछ ऐसे प्रतिनिधि भेजें जो कि वहाँ पर उनका कुर्ता खींचे कि भाई बिहार भी है, हम भी बिहार से आए हुए हैं, अब बिहारियों ने भी वोट देना है और फिर वोट आपको लेना होगा, तो बिहार के लिए इन मुद्दों पर बात कीजिए। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए नीतीश कुमार अब केंद्र में आ गए हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं। क्या लगता है कि कुछ असर पड़ने वाला है? छोड़िए ना, किसके कहने से जा रहे हैं वहाँ पर? आरजेडी भेज रही है ना। आपकी ताकत आरजेडी से ज़्यादा है या बराबर है? आरजेडी के पास भी लोकसभा में 0 सांसद हैं, आपके पास भी 0 सांसद हैं, तो आप भी भेज दीजिए नीतीश कुमार को। जितनी ताकत आपके नीतीश कुमार को वहाँ भेजने की, लगता है कि आरजेडी आपको दिख ही रहा है, आरजेडी की भी उतनी ही ताकत है। तो उनके भेजने से चले जाएंगे, ये केंद्र में चले जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अभी देखा आपने 23 तारीख को एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का क्या हश्र हुआ। उसके बाद एक मीटिंग होना था 10-12 तारीख को शिमला में, तो शिमला को तो डुबा ही दिया गया पानी में ही। वहाँ से बंगलोर गए, वो भी ख़त्म हो गया। जो लोग वहाँ जाने, जिसने बंगलोर की बैठक बुलाई थी उसकी पार्टी ही टूट गई। तो ये सब होना नहीं है। मुंगेरी लाल को सपना देखने का अधिकार है और सपना हमेशा हसीन ही होता है। आरजेडी चाह रही है कि नीतीश कुमार को केंद्र में भेजकर अगले 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग बिहार को बदलेंगे। तो क्या तेजस्वी यादव पर उम्मीद किया जा सकता है, चूँकि वो भी पहले विपक्ष में रहते थे तो शिक्षकों के लिए बात करते थे, अब तो उप मुख्यमंत्री बन गए, तो भी सरकार में शिक्षक दिख रहे हैं कि किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री बनने पर इनसे उम्मीद किया जाएगा? लालू जी ने ही कहा था ना कि नीतीश जी के पेट में दांत है, तो तत्वा अभी टूटा नहीं है। सपना देखते रहे कि वो केंद्र में जा रहे हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये सपना पूरा नहीं होगा। नहीं, इनका मुंगेरी लाल का सपना पूरा होने वाला है, ना उनका सपना पूरा होने वाला है। ऐसे ही चलता रहेगा। देश बिहार के लिए बहुत ख़राब बात है, ये मस्खरी नहीं है, हंसने का जी नहीं करता, अंदर से रोना आता है। बिहार की जनता त्राहि तमाम कर रही है और यहाँ बैठे हुए जितना ना रोम जल रहा है या नीरो बांसुरी बजा रहा है, उस तरह की हालत है। तो मतलब यूँ कहें तो आपके अनुसार बिहार को बदलने के लिए अब जन स्वराज 2025 में अपनी पूरी भूमिका निभाएगी? कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, क्योंकि इनको तो हम लोगों ने देखा। देखिए, मैं बात करता हूँ, सब लोग को देखा। हम मानते हैं कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, मान लेते हैं, इतने दिनों तक शासन किया। और आरजेडी ने बहुत अच्छा काम किया, 15 साल राज किया, अभी फिर कर रहा है। नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, एनडीए ने बहुत अच्छा काम किया, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। अब मेरा प्रश्न है कि आपने इतना अच्छा काम किया तो बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? बिहार देश का सबसे अशिक्षित राज्य क्यों है? बिहार देश का सबसे गरीब राज्य क्यों है? बिहार में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा क्यों है? बिहार से पलायन इतना क्यों है? बिहार में 52% लोग गरीबी रेखा, वो गरीबी रेखा जिसका डेफिनेशन ही गलत है, उसके भी नीचे 52% लोग हैं। 60% भूमिहीन क्यों है? प्रश्न इतने हैं। किसान इतने बदहाल क्यों हैं? खेती से लोग भाग क्यों रहे हैं? ये सारे प्रश्नों का जवाब दे दें तो मैं मान लूँगा कि कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया, बीजेपी ने अच्छा काम किया, आरजेडी ने अच्छा काम किया, जेडीयू ने अच्छा किया, कम्युनिस्टों ने अच्छा काम किया, सबने अच्छा काम किया। और अगर इसका जवाब नहीं है तो भाई आप मान लो कि आपने अच्छा काम नहीं किया। अगर जनता 2025 में अगर जन स्वराज को मौका देती है तो आप क्या सबसे पहला कदम लेंगे बिहार के लिए? सबसे पहले व्यवस्था तो परिवर्तन हो। जिस तरीके से चल रहा है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पता ही कि कुछ नहीं होने वाला है।
या इससे अभी और ख़राब होने वाला है। तो पहले व्यवस्था परिवर्तन हो, निश्चित रूप से सही लोगों के हाथ में जब बागडोर होगी। प्रधान जी क्या कर रहे हैं? सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, सही लोगों को खोज कर निकाला जा रहा है, सही सोच वाले लोगों को खोज कर निकाला जा रहा है और फिर सामूहिक प्रयास से बिहार को एक बेहतर विकल्प देने की कोशिश की जा रही है। जब न सही लोग रहेंगे और स्थान पर बैठेंगे तो एक मान कर चलिए, मैं या प्रशांत जी, हम लोग नहीं मानते कि हम लोग सब कुछ जानते हैं। हम सब कुछ नहीं जानते भाई, लेकिन इतना हमको पता है कि किस विषय में किससे सलाह लेनी है। अगर कैंसर हुआ है तो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना है, और बच्चा बीमार है तो पीडियाट्रिस्ट के यहाँ जाना है, अगर पत्नी बीमार है तो गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ जाना है। बस क्या मैं समझ रहे हैं ना, हमें ये पता है आँख खराब तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के यहाँ जाना है या ऑप्टिशियन के जाना है। ये सारी बातें हमको पता है। हम नहीं कहते कि सबका इलाज, तो झोला छाप डॉक्टर तो हम है नहीं कि सबका इलाज हमारे पास में है। अभी झोला छाप डॉक्टर की तरह से राज्य को चलाया जा रहा है। नीतीश जी सब कुछ जानते हैं। नीतीश जी को जितनी जानकारी है कि बिहार को बर्बाद करने के लिए उनके पास सारे फॉर्मूले पता है। हम वो नहीं करेंगे। हमें अगर मौका मिलेगा तो हम हर विषय के लिए, जो भी बिहार के लिए आवश्यक है, क्योंकि हर चीज़ ही आवश्यक है, हम विशेषज्ञों की सलाह लेंगे। अब विशेषज्ञों की सलाह से ईमानदारी से प्रयास करेंगे कि एक दशक में बिहार को कम से कम देश के 10 विकसित राज्यों में से एक बनाने में सफल हो सके। जैसा कि आप सच्चिदानंद राय जी को सुन रहे थे, देख रहे थे, 2025 और 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर बिहार के लिए 2025 महत्वपूर्ण है। देखना यह है कि जनसुराज 2025 में किस भूमिका में रहेगी। अगर आप बिहारी कलम को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।